कोटा में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर, कोटा दक्षिण विधायक श्री संदीप शर्मा, लाड़पुरा विधायक श्रीमती कल्पना देवी समेत जिला प्रशासन और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। देशभक्ति गीतों के बीच करीब 2 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की गई, जिसमें युवाओं, महिलाओं और विभिन्न वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ऊर्जा मंत्री ने राज्य में हुए विकास कार्यों, बिजली आपूर्तियों और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। देखिए, हमारे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने हमारा जो इलेक्शन एजेंडा था और उसमें मैनिफेस्टो में हमने घोषणाएं की थी। हमारी सरकार उन चुनावी घोषणाओं का 70% हमने क्रियान्वित करके धरातल पर उतारने का 2 साल में काम किया है। अधिकतर हमने देखा है कि चुनावी घोषणा पत्र को पूरा करने में 5 साल बीच से भी अधिक समय लगता है। 5 साल में भी सरकारें पूरा नहीं कर पा रही है। ये एक रिकॉर्ड है अभी तक की सरकारों का कि इस कार्यकाल में हमने 2 साल में 70% कामों को धरातल पर उतारा है, हमारे वादों को पूरा किया है और जनता में विश्वास पैदा हुआ है। और 2 साल बना 5 साल लेकर के हम जनता में जा रहे हैं। जनता को ये बता रहे हैं कि जो जनता पिछली कांग्रेस के 5 साल से भी ज्यादा काम हमने इन 2 सालों में किया है, जिसकी वजह से हम जनता तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। 200 विकास रथ बनाए हैं और 200 विधानसभाओं में हर गांव, हर मोहल्ले और हर गली में जाकर के विकास की योजनाएं लेकर के हम जा रहे हैं, ताकि जनता को भी ये मालूम रहे। और आगे वाले 3 साल में उन जनता से हम जाकर के सुझाव भी ले रहे हैं और उन सुझाव पेटिका में जो सुझाव आएंगे उनको भी उनकी अगले आने वाले बजट में शामिल करते हुए ऐसे महत्वपूर्ण सुझावों को फिर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे और हर साल इस तरह से विकास यात्रा निकाल करके और जनता से जुड़ने का काम हमारी सरकार करेगी। कोटा जिले की बात करें तो लगातार देखिए, कोटा जिले की बात करें तो कोटा जिले विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। आप देख रहे हो, सबसे बड़ी मांग हमारी कोटा में, पूरी हाड़ौती में जो एयरपोर्ट की थी वो हमारी पूरी हुई है और वो धरातल पर अब उतर चुका है। एयरपोर्ट आएगा तो कोटा में यहाँ पर पर्यटन की काफी बड़ी संभावनाएं हैं, जिसको भी नए ऊंचाइयां छुएंगे। और इसके साथ साथ आज आप सिंचाई को लेकर के, आप पेयजल को लेकर के हमारी सारी योजनाएं जो थी वो पिछली कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार किया था। जल जीवन मिशन के माध्यम से लगभग 3,500 करोड़ की उन 1400 गांवों की पेयजल परियोजना को हमने कार्य आदेश दिए हैं और वो 2 साल में धरातल पर उतरेगी। तो हाड़ौती के हर गांव में पेयजल संकट जो है उसका समाधान भी होगा और हर व्यक्ति को नल से जल का जो प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है वो पूरा होगा और शुद्ध मीठा पेयजल मिलेगा। विद्युत आपूर्ति के लिए आप देखिए, पूरे हाड़ौती के जिलों में हम लगभग कोटा बूंदी में दिन में दे रहे हैं, झालावाड़ में दिन में दे रहे हैं, 12 में कुछ हमारे कंसेंट हैं, उनमें हम अभी आने वाले 2 से 3 महीने में पूरे होंगे तो चारों जिलों को हम दिन में बिजली देने लगेंगे। और पूरे प्रदेश में 22 जिलों में किसानों को हम दिन में बिजली देने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से बिजली विभाग में काम हो रहा है वो एक ऐतिहासिक है। पिछली कांग्रेस सरकार में प्रसारण तंत्र के केवल 44 नए जीएसएस बनाने का काम इन्होंने किया था। हमने 2 साल में 48 नए जीएसएस बनाए हैं और 190 के काम चल रहे हैं। तो लगभग हमारे 5 साल में 250 जीएसएस बनेंगे। इन्होंने 44 बनाए थे, इनसे 5 गुना काम हम कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी है। और बिजली का तंत्र में जो काम हो रहा है एनर्जी डिपार्टमेंट में, वो एक बहुत ऐतिहासिक काम हो रहा है। जो हमारा जितने पिछले हमारी राजस्थान के समय एमओयू हुए थे उसमें भी 35 लाख करोड़ के एमओयू में बिजली विभाग के, ऊर्जा विभाग के 28 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे और उसमें से 6 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतारे। देखिए, राजस्थान की सरकार और हमारी केंद्र की सरकार लक्ष्य और उद्देश्य के साथ काम कर रही है, जिसमें विकसित राष्ट्र और विकसित प्रदेश को लेकर काम किया जा रहा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब का, जिन्होंने 2 वर्ष के अंदर राजस्थान को नई पहचान दी है, नई ऊंचाइयां दी हैं। आज राजस्थान पूरे राष्ट्र में सबसे तेजी के साथ बढ़ता हुआ प्रदेश है और आने वाले समय में मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ, मजबूत औद्योगिक कॉरिडोर के साथ हमारा प्रदेश पर्यटन के रूप में और हर क्षेत्र में, चिकित्सकीय तंत्र में, हर प्रकार से आगे, सबसे आगे बढ़ता हुआ प्रदेश होगा। ऐसी इस राजस्थान को लेकर एक गणना की जा रही है और उसमें हमारी प्रदेश की सरकार
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम हो रहा है। कोटा शहर की बात करूं तो कोटा शहर में आज हमारा मथुराधीश जी के कॉरिडोर का काम शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। लगभग 120 करोड़ से कोटा के जितने भी पार्क हैं उनका विकास का काम प्रारंभ हो गया है। एक एक सड़क चौड़ी कराई जा रही है, अच्छी कराई जा रही है और कोटा की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके निराकरण के साथ साथ कोटा का जो औद्योगिक कॉरिडोर है, कोटा का पर्यटन है, कोटा का धार्मिक पर्यटन क्षेत्र है, कोटा का शिक्षण क्षेत्र है, कोटा का जो हमारा मेडिकल में हम आत्मनिर्भर रूप से खड़े होना चाहते हैं, इन सब पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के साथ मिलकर बहुत तेजी के साथ काम कराया जा रहा है।